निशात भी सिहान का कमरा सेट कर दिया था ना? जी सर। चलो चंदा अपने कमरे में चलो। सिहान अपने कमरे में जाओ प्लीज। ज़िक्रिया, सदके के बकरे मंगवाओ, यतीम खानों में देवें बंटवाओ। हाँ, गाजी यूसुफ ग्रुप के तमाम एम्प्लॉइज को डबल बोनस दो। Am I clear? जी, हो जाएगा। ज़िक्रिया, जरा पता तो करवाओ कि लाला ने रानिया और वजीर को कहां छुपा कर रखा है। मेरे ख्याल में लाला ने उन दोनों को अपनी हवेली में रखा है सर। ज़िक्रिया, ख्याल नहीं, मुझे कंफर्म रिपोर्ट चाहिए। जी, मिल जाएगी। चंदा कुछ खाओगे? मुझसे मत कहिएगा कि आप कुछ नहीं जानती हैं। बेटा बाबा जो कह रहे हैं वो सब सच है। इल्हाम उन्हीं की वजह से वहां से गई थी। प्लीज बाबा की बातें मत दोहराएं, मुझे पता है। नहीं बेटा, मैं बातें नहीं दोहरा रही, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ। तुम्हारे होश में आने के बाद इल्हाम वहां से जा रही थी तो सर ने उसे रोका था। इल्हामा से जा रही थी? हाँ, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के बाद, जानते हो, तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो गया था और जल्दी में कहीं खून का इंतजाम नहीं हो रहा था। इल्हाम भी AB नेगेटिव है, उसी ने तुम्हें ब्लड दिया। तो मुझे ब्लड इल्हाम ने दिया? हाँ। तो चंदा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कब बताती तुम्हें? एक बात तो साफ है चंदा कि इल्हाम सर को एलिफ का कातिल समझती है और इसीलिए वो वहां नहीं रुकना चाहती थी। तो पापा ने रोका था उसे या नहीं? उन्होंने न सिर्फ उसे रोका बल्कि खुद वहां से चले गए। फिर जब सुबह तुम्हें होश आया तो तुमने मुझे सर को बुलाने के लिए कहा। तो चंदा ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? चंदा आपने मुझसे क्यों इंसिस्ट किया यहाँ आने के लिए? मुझे अपने घर लेकर क्यों नहीं गई? उसे पता चलेगा वो नाराज होगी, मेरा चेहरा नहीं देखेगी कि मैं अपने बाप के घर पे आ गया हूँ। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। चंदा। नहीं चंदा, तुम यहाँ इल्हाम को समझने में गलती कर रहे हो। बेटा वो सिर्फ शक्लो सूरत में ही एलिफ जैसी नहीं बल्कि सीरत में भी बिल्कुल वैसी ही है और वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तुम्हारी जिंदगी को खतरा है, तो कभी ऐसी बात अपने दिल में नहीं आने देगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसकी लड़ाई सर से है, लेकिन चंदा देखा जाए तो नीयत दोनों की बुरी नहीं, न सर की ना ही इल्हाम की। एक काम करो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यखनी बना कर लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए।